वेलकम डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आप सभी का अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। तो आज सेल्फ प्रैक्टिस की एक्सरसाइज को मैं लेके आपके सामने आया हूं और आप सभी को इसे करना है, जो कि आपका ज्योमेट्रिकल फिगर कॉम्प्लिकेशंस है ना, ज्यामितीय चित्र संकल्पना से या का संकलन से है। तो उसको चलिए हम शुरू करते हैं, ठीक है ना। चलिए तो जल्दी जल्दी कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं उसको पढ़ लेते हैं। लिखा है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, दिए गए क्वेश्चन में है ना, वन पार्ट ऑफ द स्क्वायर इज गिवन ऑन द लेफ्ट। कह रहा है कि स्क्वायर का जो एक हिस्सा है वो लेफ्ट में दिया गया है, लेफ्ट में दिया गया है। और क्या कह रहा है कि एंड अदर, यहाँ से लेफ्ट हैंड दैट द क्वेश्चन फिगर, क्वेश्चन फिगर के बाईं ओर दिया गया। एंड अदर वन इन अमंग फोर आंसर, और चार जो दूसरे हैं वो इन चार उत्तर श्रृंखलाओं में हैं, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 और 4। और इसके बाद कह रहा ऑन द राइट हैंड साइड, दाहिनी ओर, फाइंड द फिगर ऑन द राइट हैंड साइड कंप्लीट स्क्वायर। कह रहा कि स्क्वायर को कंप्लीट करने के लिए राइट हैंड साइड में उस छिद्र आकृति को ढूंढिए। चलिए, तो आपके सामने ये क्वेश्चन आ चुका है, पहला वाला क्वेश्चन। अब यहाँ से हम स्क्वायर को कंप्लीट करते हैं। पहले देखते हैं बेटा तेजी से क्वेश्चन। कोई ये नहीं कहेगा कि सर इतने टाइम में आपने 1 घंटे पढ़ा है, आधे घंटे पढ़ा है, 20 मिनट पढ़ा है। तेजी से क्वेश्चंस, टॉप 30 क्वेश्चन का कलेक्शन है और टॉप 30 क्वेश्चन को मैं कराने वाला हूं। और ये बिल्कुल भी कोई नहीं कहेगा कि हाँ सर इतने ही क्वेश्चन क्यों हुए, मतलब इतने ही टाइम तक आपने क्यों किया, बस आधे घंटे। देखो आप लोग और देखते हो, आप लोग ये नहीं देखते को कितने स्ट्रेटजिकल, कितने अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन मैं आप लोगों को देता हूँ। ये चीज़ आप लोगों को नहीं समझ में आती है। और चलिए तो चलते हैं, तेज़ी से इसको कंप्लीट करते हैं। अब जैसे मैं इसके अधूरे पार्ट को अगर मैं यहाँ से इरेज कर दे रहा हूं, तो अगर मैंने इरेज कर दिया तो अब देखिए आपको जो है तो जैसे ही हम यहाँ पे करेंगे, देखिए ये हिस्सा हमारा ऐसा बन के आ गया है ना, ऐसा हिस्सा हमारे सामने आ गया, ठीक है, जो कि हमारे फर्स्ट फिगर से मिलता है। बल्कि भले ही छोटा है, लेकिन ये फर्स्ट फिगर ही हमारा आंसर हो जाएगा। द फर्स्ट फिगर विल बी आवर आंसर। भले ही ये छोटा है, लेकिन अगर हम इसको लार्ज करें कुछ इस तरह का और इस तरह का, तो ये हमारा सेम फिगर वही है जो हमारे आंसर फिगर से मिलता जुलता है। बाकी के सारे क्वेश्चंस, बाकी सारे ऑप्शन रॉन्ग हो जाएंगे। आपका देखिए आंसर फिगर पहले का पहला मिल गया, दैट्स वाई ऑप्शन नंबर 1 विल बी राइट फॉर द क्वेश्चन नंबर 1। चलिए आगे चलते हैं तेजी से। देखिए दूसरे क्वेश्चन में भी एक स्क्वायर कुछ इस तरह से दिया गया है। अब इसको हम करते हैं, इसके रिमेनिंग पार्ट को इरेज, देन वी कैन सी दैट व्हाट फिगर विल बी, है ना, ऑब्टेन्ड बाय अस। देखिए बेटा, मैं आपको एक चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट बात का बता देना चाह रहा हूँ कि कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी क्लास आपको सफल तभी बना पाएगी जब आप सफलता के लिए एक बार सोच चुके होंगे कि हाँ हमको सफल होना ही है। तो अगर आप ये चीज़ सोच लिए होंगे, यदि आप ये चीज़ सोच करके बैठे होंगे कि हाँ हमको सिलेक्शन लेना है, तभी आपको कोई इंस्टीट्यूशन, कोई भी संस्था आपको सफलता दिला पाएगी। अदरवाइज़ कोई भी आपको सफलता नहीं दिला सकता, ये आप जान के रखिए। तो मैं बस यही कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपको सफल होना है, अगर आपको बेहतरीन ढंग से तैयारी करनी है,
तो आपको एक बार अपने मन में इस स्ट्रेटजी को क्रिएट कर लेना चाहिए कि नहीं सर, हमको जो है हमने बना चुका है, हम ठान चुके हैं कि हम जो है सिलेक्शन हमको लेना है, हमको सिलेक्शन वहाँ पर लेना है और मुझे जाना ही जाना है। तो अगर जब ये स्ट्रेटजी मन में आ जाएगी, तो अब जैसे मैं एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ स्वाति का और आद्रिका का। स्वाति और आद्रिका जो हमारे नज़दीक की बच्चियाँ हैं और जिनको हमने पढ़ाया है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, और जो कि सेलेक्ट भी हुई हैं ना, तो जो कि सेलेक्ट भी हुई, और स्वाति तो यानी अंडर 16 यूपी में अंडर 16 रैंक उसकी रही है। तो ये एक बहुत बड़ा इस प्लेटफॉर्म का अचीवमेंट है, और भी बच्चे सेलेक्ट हुए। तो बस इतना ही कहना है, इतना ही कहना है कि आप लोग अगर मेहनत से अगर जुड़ जाते हैं, लग जाते हैं, तो आपको सिलेक्शन मिलना है और श्योरली यू विल गॉट द सक्सेस, है ना। तो बस चलते हैं, देखते हैं ऑप्शन हमारा कौन सा मैच कर रहा है। थोड़ा सा फिगर ऊपर हो गया। आई थिंक अगर हम यहाँ से इसको ऐसे मैच कर लें तो हमारा पहला ही फिगर बिल्कुल हमारे आंसर की तरफ मैच कर रहा है। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर 1 विल बी राइट। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर 1 विल बी राइट। एक बार फिर से इसको देख लीजिए ध्यान से। अगर हम इसको अच्छे से ड्रा करते हैं, सपोज दैट ऐसे, और ये पार्ट आपका इरेज कर देते हैं, तब आपका ये फिगर जो हमारा पहला है वो हमारा आ जाएगा। और थोड़ा सा इसमें जूम आउट कर दिया है, जूम इन करना चाहिए था, तो ठीक है ना। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया कि द फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट फॉर द क्वेश्चन नंबर 2 डियर स्टूडेंट्स। ठीक है ना। चलिए आगे अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ये फिगर आप देख रहे हैं ना। चलिए थोड़ा सा ऊपर हो गया ज़्यादा। तो अगला क्वेश्चन आप देख ही रहे हैं, तीसरा कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं हम यहाँ पे। ये स्ट्रक्चर है आपका, और अगर हम इसके रिमेनिंग पार्ट को अगर हम इरेज कर दें बेटा, वी गेट दिस पार्ट, हम इस हिस्से को पा जाएंगे। तो ये हिस्सा हमारा कौन सा है? पहला नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा, चौथा नहीं, तीसरा हिस्सा देखिए आपका बिल्कुल सेम इसी तरह मैच कर रहा है डियर स्टूडेंट्स। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट फॉर द क्वेश्चन नंबर 3, है ना। तीसरे का तीसरा, वाह वाह क्या कॉम्बिनेशन है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए चौथा फिगर आपके सामने ये रहा। ये स्क्वायर पहले से दिया गया है, इसको थोड़ा सा और ऐसे, ये देखिए। और मैं इसके जो बाकी पार्ट है, जो हमारा लेफ्ट ओवर पार्ट है, इसको अगर मैं इरेज कर दूं बेटा, लेफ्ट ओवर पार्ट को अगर हमने इरेज कर दिया, तो हमारा जो पार्ट बचता है, जो हमारा लेफ्ट ओवर पार्ट बचता है, तो ये स्टैंडिंग है, ये स्टैंडिंग है, स्टैंडिंग नहीं रहेगा। ये डाउनवर्ड को डायरेक्शन को वो कर रहा है, ये इधर को। और जबकि ये फिगर अगर हम यहाँ पे ले जा कर के फिट कर दें, तो ये हमारा एग्जैक्टली मैच हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 का थर्ड ऑप्शन ही सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। तीसरा एकदम दमका कि तीसरा का प्रश्न वहाँ ठोक दो भैया, हैं। हमको लग रहा है कि एकदम तीसरा प्रश्न, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन है, एकदम जलवा कायम कर दिया है। चलिए
पांचवा प्रश्न आपके सामने ये रहा। द फिफ्थ क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स, यू कैन मैच इट। एक स्क्वायर कुछ इस तरह का है ना, स्क्वायर देख रहे हैं। अब आपको इस स्क्वायर को थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा लग रहा है हमको, हो गया ज़्यादा छोटा हो गया। ये रहा आपका। और इसको हम, इसके लेफ्ट ओवर पार्ट को अगर हम इरेज कर दें, अगर हम लेफ्ट ओवर पार्ट को इरेज कर दें तो जो पार्ट हमको मिलेगा, आप डियर स्टूडेंट बताइए वो कौन सा पार्ट है, कौन सा हिस्सा आपको लग रहा है कि इसमें मैच हो जाएगा। कौन सा हिस्सा आपको इसमें लग रहा है कि जो इसमें मैच हो जाएगा। आप देखिए फिगर के हिसाब से अगर ये हिस्सा देखें तो सिर्फ इसी वाले पार्ट में आपको मिल रहा है और कहीं भी आपको ये हिस्सा नहीं मिल रहा है ना। तो थोड़ा सा ये साइड बड़ी हो गई, ये तिरछी लाइन जो है थोड़ा सा चौड़ी हो गई, तो आपका बाकी कोई तो मिल भी नहीं रहा है ना कि हम किसी से कंपेयर करें। चौथा ऑप्शन बिल्कुल आपके सामने है। तो जब भी इस तरह का प्रश्न आएगा, आप जो बाकी हिस्से को ड्रॉ करके और जो लेफ्ट पार्ट पहले बना हुआ है उसको ढक लेंगे। देन यू कैन गेट द आंसर इजली एंड कंपेयर विद योर आंसर फिगर्स, है ना। तो चलिए, तो आप जान रहे हैं ना चौथे का, पांचवें का भी भैया चौथा ऑप्शन एकदम धुआंधार, मज़ेदार, ज़बरदस्त, जोरदार एकदम सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं छठवें प्रश्न पर। भैया क्वेश्चन कराएंगे सुपर 30, है ना। क्वेश्चन कराएंगे क्या है, सुपर 30। चलिए भैया, तो अब हम क्या करते हैं कि इसको, स्क्वायर को हम पहले कंप्लीट कर लेंगे। तो हमारा क्या कहना है कि क्वेश्चन कराएंगे सुपर 30, हैं, क्लास अच्छी लगे चाहे डर्टी, तो यही चीज़ है कि क्वेश्चन कराएंगे सुपर 30। तो ये देखिए, ये एक राइमिंग हमने बना दिया है। तो भाई जो भी अच्छा लग रहा है तो एकदम लाइक ठोक दो डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि आपके लिए ही हम सोचते हैं कि क्या ऐसा करें कि आपके लिए आपका इंटरटेनमेंट भी हो जाए और साथ में आपको क्लास भी अच्छी लगे और साथ में आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख भी पाएँ। ठीक है, तो ये मेरी स्ट्रेटजी है बेटे, और आपको बस सिखाने की एक धुन, एक लगन सी है मेरे दिल में कि जितना ज़्यादा हो सके सिखाएं और जितना ज़्यादा हो सके आपको नॉलेज दें। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको क्या लगता है कि क्या आपको हम इतनी शिद्दत से पढ़ा रहे हैं तो कोई इशू है आपको सिलेक्शन में, लगता है कि कोई इशू हो पाएगा? कतई नहीं होना चाहिए बेटा, कतई नहीं होना चाहिए। 100% श्योर हो जाओ, सिलेक्शन तो तुम्हारा होगा ही होगा, है ना। और वो भी देखिए, हम सिलेक्शन करेंगे, सिलेक्शन करवाएंगे बच्चों का, तो इस तरह नहीं कि आपका सिलेक्शन होगा तो रिकॉर्ड टूट जाएगा, है ना। कोई भी जो है इंस्टीट्यूशन, ऑनलाइन क्लास जो है आपको बीट नहीं कर पाएगी। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके सामने, ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 में तो बिल्कुल ईजियर और एकदम क्लियर फिगर आपके सामने उभर के सामने आ रहा है। तो बताइए कि कौन सा ऑप्शन आपका हो जाएगा। ये एकदम सिमिलर आपको इस तरह से अगर हम कहें तो कौन सा ऑप्शन आप सोच सकते हैं कि कौन सा हमारा ऑप्शन फिगर होगा। तो चलिए तेज़ी से बताइए सभी लोग, आप सभी लोग तेज़ी से आंसर बताइए। थोड़ा सा इसको और हम अगर अच्छे से करना चाहें तो थोड़ा छोटा हो जा रहा है इस तरह का। देखिए
इस तरह का स्ट्रक्चर आपके सामने उभर के आ रहा है, दैट विल बिलोंग फ्रॉम द ऑप्शन नंबर 1, और बाकी ऑप्शन आपके नहीं मैच कर रहे हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। बिल्कुल देख लीजिए, आपका ये वाला ऊपर की स्लीपिंग लाइन इससे मैच कर रही, स्टैंडिंग लाइन इससे मैच कर रही है, ये स्लीपिंग लाइन इससे, यहाँ यहाँ और यहाँ। बिल्कुल भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, आपका आंसर एग्जैक्ट है। चलिए अगला प्रश्न आप देख लीजिए, 8वां। तेजी से प्रश्नों का संकलन है, तेजी से करवा रहे हैं, और कोई भी डाउट ना रहे आपके दिमाग में इस तरह का कि सर हम जो है हमको नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा भाई, क्या दिक्कत है इसमें, क्या दिक्कत रहेगी यार? बिल्कुल ईजियर है ना, ईजियर, ईजियर कहेंगे, ईजियर, ईजीएस्ट है ना, ईजीएस्ट है भाई मेरे। ईजीएस्ट है आपका। ये आपके सामने ये आंसर आ गया, देख सकते हैं। ये फिगर आपको क्रिएट करना है, ये फिगर आपको ढूंढना है। विच वन विल बी योर आंसर, टेल मी अबाउट। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी इस तरह का फिगर उभर के सामने नहीं आ रहा है, तो हम देखते हैं फिर से एक बार फिगर को एब्जॉर्ब करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो कौन सा आंसर हमारा सही होना चाहिए डियर स्टूडेंट्स। वैसे तो आंसर फिगर में कोई भी ऑप्शन हमको मैच नहीं कर रहा है, ये काफ़ी डाउटफुल क्वेश्चन हमको लग रहा है। अदरवाइज़ चलिए ठीक है, अगर मान लीजिए हम कोई भी ऑप्शन आपका मैच नहीं कर रहा है, इस क्वेश्चन को लीव कर देते हैं हम लोग, इस क्वेश्चन को लीव कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन मैच करने के लिए काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, और इस तरह का जब भी क्वेश्चन आएगा तो हमको लीव कर देना है उस क्वेश्चन को, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन रॉन्ग होते हैं, और रॉन्ग क्वेश्चन के ऑप्शंस जो होते हैं वो आपको नहीं लगाने होते हैं। और चलिए अब अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसको अगर हमने स्क्वायर को कंप्लीट किया इस तरह से, स्क्वायर को कंप्लीट किया, और ऊपर का ये आपका फिगर आपके सामने आ रहा है, देखिए इस तरह का फिगर आप देख सकते हैं, दिस वन योर आंसर फिगर। तो आप बताइए कि कौन सा आपका आंसर फिगर मैच कर रहा है। ये जो फिगर सामने आ रहे हैं, ये फिगर सामने जो आ रहा है वो कहाँ पे आपका मैच कर रहा है, ये आप बता सकते हैं। ये फिगर कहाँ पे आपका मैच कर रहा है, तो आप देख सकते हैं कि जो ये फिगर आ रहा है, जो ये फिगर आ रहा है, वो सिर्फ़ और सिर्फ आंसर नंबर 4 वाले फिगर में आ रहा है, क्योंकि ये ऑप्शन तो कहीं भी नहीं दिख रहा है, ये भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है, केवल फोर्थ वाला ऑप्शन आपका एग्जैक्टली लग रहा है कि एकदम सिमिलर मैच हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन करवाते हैं आपको तेज़ी से, देखिए। ये फिगर आपके सामने इस तरह का है, चलते हैं देखते हैं इसमें कौन सा हमारा आंसर फिगर एग्जैक्टली हमको मिलता है। तो पहले रिमेनिंग पार्ट को इरेज करते हैं।
ये आपका आंसर फिगर ये देखिए आपके सामने उभर के आ रहा है। तो आप देख रहे हैं कि ना तो दूसरा ना तो तीसरा और चौथा विकल्प आपको नहीं दिख रहा होगा, तो चौथा विकल्प भी देख लीजिए। थोड़ा सा इसको जूम इन कर दे रहे हैं। तो आपका पहला विकल्प डियर स्टूडेंट्स, पहला विकल्प, जब बच्चे फिगर देखे होंगे तो ये अगर हमारा ऐसे मैच कर दें तो ये फिगर हमारा सामने उभर के आ रहा है, जो कि तीसरा चौथा और दूसरा विकल्प नहीं है। पहला ऑप्शन आपका सही है बेटे। और चलते हैं 11वें प्रश्न पर। तेज़ी से आंसर हम जो है आपके करवा रहे हैं और तेज़ी से विकल्पों को आप करते रहिए, आंसर करते रहिए डियर स्टूडेंट्स। चलते हैं। चलिए, तो अब आप देखिए यहाँ से जो फिगर आपको मिल रहा है, ये फिगर आप ढूंढिए कहाँ पर है। तो आप देख सकते हैं ये टिप इससे मैच कर रही है, ये टिप इससे मैच कर रही है, और ये टिप जो है इससे मैच कर रही है, और ऊपर वाला ऊपर वाले से मैच कर रहा है। तो दैट्स वाई ऑप्शन नंबर फर्स्ट डियर स्टूडेंट्स। आपको क्या लगता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? तो हमें जहाँ तक एग्जैक्टली विजुअलाइज हो रहा है, क्लियर हो रहा है, तो पहला विकल्प आप देख सकते हैं बिल्कुल मिल रहा है। ऐसे ही सेम आप लोगों को पैटर्न यूज करके आपको आंसर करना है। और अगर क्लास अच्छी लग रही है बिल्कुल, तो एक बार बताइए कि आप लोग क्लास आपको कैसी लगी, आज की क्लास आपको दमदार लग रही है कि नहीं लग रही है? आपको लगता है कि नहीं कि अटल श्रीवास्तव आपके लिए कुछ कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल, आप बिल्कुल, अगर आपको कोई डाउट है, कुछ भी अगर दिक्कतें हैं, तो आप बिल्कुल कह सकते हैं सर कि आपको, हमको नहीं लगता कि आप कुछ कर पाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है, अगर ऐसा आपको लग रहा है तो बिल्कुल कह दीजिए। और अगर आपको विश्वास है कि सर नहीं, आप ही सिलेक्शन दिला पाएंगे, तो एक बार बेटा ज़ोरदार लाइक करिए। और चैनल की ग्रोथ के लिए जो भी काम अगर आपको है, सब्सक्राइबर गेन करना है और सारी चीज़ें, प्लीज़ आप में हमारे प्यारे बच्चे लग करके अगर करेंगे तो ज़रूर हो जाएगा। और हुआ है, मैंने देखा है। हम 1 सब्सक्राइबर कभी थे, आज हमारे पास 2200 सब्सक्राइबर थे। कुछ हाइड करने की वजह से कुछ इश्यूज हुए थे बीच में, तो कुछ कुछ जो टेस्ट वीडियोस रहते हैं वो आपका पब्लिक रहता है, बाकी सब वो हाइड हो जाते हैं। तो जब ऐसे सिचुएशन में आपको जो है, जो शॉर्ट वीडियोज हैं उनको आप देखिए और उन पर अपना सब्सक्राइबर गेन करने की कोशिश करिए। और ठीक है ना, तो चलिए चलते हैं। तो द फर्स्ट ऑप्शन डियर स्टूडेंट्स विल बी राइट, यू कैन सी दैट, है ना। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर 2, 3, 4 will be wrong, and first option which is matched with the option figure and answer figure, that is your answer, and the next question is in front of you. अगर हम ऐसे इसको ड्रा कर दें तो आप देखिए कौन सा फिगर हमारे सामने आ रहा है। दिस वन विल बी योर आंसर, एंड विच इज़ मैच्ड विद विच फिगर। तो ऑब्वियसली ये देखिए हिस्सा इससे नहीं मैच कर रहा है, ये रॉन्ग हो जाएगा। ये हिस्सा इससे नहीं मैच कर रहा है, यानी बहुत सारा ऑप्शन है, आप यहाँ पे मैच कर सकते हैं। और अगर हम मैक्सिमम देखें तो ये हिस्सा पूरी तरह से हमारे ऑप्शन फिगर से मैच कर रहा है, क्वेश्चन फिगर से, जो कि फील्ड होगा। तो दैट्स वाई ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 1, 2, 4 विल बी रॉन्ग, एंड थर्ड ऑप्शन विल बी राइट डियर स्टूडेंट्स, थर्ड ऑप्शन विल बी राइट।
है ना। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आज बस तेज़ी से आंसर करते रहेंगे। 13वें प्रश्न के लिए तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। 14वां प्रश्न आपके सामने थोड़ा सा जल्दी भले है, लेकिन आपको हर एक पॉइंट को अच्छे से क्लियरिफाई करना है। समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है ना। ये फिगर आपके सामने है, तो ये फिगर आपके सामने है, और अगर हम इसको यहाँ पे ये पार्ट अगर हम इरेज कर दे रहे हैं तो जनरली आपको बता देना चाह रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है अगर इस तरह का है। और कल वाला एक फिगर है, तो अर्पित का कहना था कि सर ये इसमें जो है ये फिगर जो क्या नाम है ये मतलब ये क्वेश्चन रॉन्ग हो रहा था। तो अदरवाइज़ आपको बताना चाह रहे हैं कि अगर प्राइम फैक्टराइजेशन देखना रहे तो 7 आना चाहिए था लास्ट में, जो कि 135 करके था, 1357 ऐसे करके था। तो उसमें 7 आना चाहिए था, 2 बार 5 दे दिया गया था। कभी भी प्राइम फैक्टर में एक ही फैक्टर को 2 बार नहीं दिया जाता है, इसलिए उस आंसर के साथ हम नहीं गए। जैसे 135 फिर 5 दिया था, इसलिए वो रॉन्ग था, और इसीलिए हमने एन टी पर यानी नन ऑफ दीज पर हमने आंसर सेलेक्ट करना सही सोचा। तो जब भी ऐसा आएगा तो आपको भी उसी आंसर के साथ जाना है, ना कि अदर ऑप्शन के साथ। तो दैट्स वाई आप जो है समझ चुके होंगे। तो अर्पित बस यही कहना था आपसे। तो अब देखिए इसमें इन चारों ऑप्शंस में पहला ऑप्शन आप देख सकते हैं बिल्कुल एग्जैक्टली मैच कर रहा है आपके क्वेश्चन फिगर के साथ डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए अगला 15वां प्रश्न है आपके सामने ये। सॉरी फॉर द कफिंग इन द क्लास बिटवीन। चलिए देखिए अगला 15वां प्रश्न आपके सामने बेटा ये रहा। तेज़ी से बेटा इस चैनल की, इस प्लेटफॉर्म की ग्रोथ ही आपकी भी ग्रोथ है। जितना ज़्यादा ग्रोथ रहेगी इसका, जितना ज़्यादा व्यूअर्स रहेंगे, जिस हिसाब से जितने ज़्यादा लोग मोनेटाइजेशन और सारी चीज़ों के लिए रहेंगे, उतना ही आपको अच्छी चीज़, अच्छे कंटेंट, डिजिटल बोर्ड्स, सब कुछ पैनल्स वगैरह मिल पाएंगे। तो चैनल की ग्रोथ बेटा वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप अगर सपोर्ट करेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो मेनली आपको मैं बता देना चाह रहा हूँ, तो ज़रूर ये चैनल ग्रो हो पाएगा, और हम जो है ऐसे प्लेटफॉर्म को क्रिएट कर पाएंगे जो हमको रिक्वायर्ड है। तो आपको ये देखिए फिगर उभर करके आपके सामने आ चुका है, और जो कि आपका कौन सा ऑप्शन होगा, तो कह रहे हैं पहला, दूसरा, सभी बच्चों का चौथा विकल्प आ रहा है तेज़ी से, और जो कि बहुत दमदार ऑप्शन है आप सभी का। बहुत ही दमदार तरीके से आपने ऑप्शन किया है डियर स्टूडेंट्स, है ना। बहुत अच्छे से आपने ऑप्शन किया है डियर स्टूडेंट्स। चलते हैं 16वां प्रश्न आपके सामने ये रहा, ध्यान से देखिए इसको। इस फिगर को अगर हम इस तरह से कंप्लीट कर ले रहे हैं, इस तरह से कंप्लीट कर ले रहे हैं, तो कौन सा ऑप्शन फिगर हमारा मिल जा रहा है। तो आप तेज़ी से बताइएगा कि कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर रहा है इसके साथ। पूरी अच्छी तरीके से आप देख लीजिए और आप अपने आंसर फिगर को सेलेक्ट करिए। विच वन विल बी मैच विद योर आंसर फिगर। तो दैट्स वाई अगर हम कह सकते हैं, तो देखना चाहें तो हम देख सकते हैं कि दूसरा विकल्प आपका बिल्कुल अच्छे से मैच हो रहा है, जो कि हमारे क्वेश्चन फिगर को बीट कर रहा है। तो दैट्स वाई ऑप्शन नंबर 2 आप देखिए डियर स्टूडेंट्स। बहुत तेज़ी से आप लोग आंसर कर रहे हैं प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे, और ऐसे ही आंसर आप तेज़ी से करते रहेंगे। बिल्कुल पहला विकल्प नहीं सही है बेटा। हाँ, पहला विकल्प नहीं है, तीसरा और चौथा नहीं सही है, दूसरा ही विकल्प सही होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए।
अगर इस पार्ट को इरेज कर दें डियर स्टूडेंट्स, तो जो बाकी रिमेनिंग पार्ट हमारा मिल जाएगा, तो वो हमारा ऑप्शन फिगर होगा। और ऑप्शन फिगर आपका कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है कि ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल एग्जैक्टली हमारे आंसर फिगर में मैच कर रहा है? तो बताइए तेज़ी से आप लोग बताएंगे तो आपका IQ जो पावर है वो हम चेक कर पाएंगे कि हाँ हमारे डियर स्टूडेंट्स कौन से। तो आप देख रहे हैं कि पहला वाला फिगर तो मैच कर रहा है थोड़ा थोड़ा, लेकिन ये छोटा है। दूसरा वाला भी लगभग मैच कर रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा यहाँ पे पार्ट अलग हो चुका है। और चौथा वाले में तो ये बंदूक बना दे भाई, किसको मारना है यार। तो तीसरा विकल्प आप देख सकते हैं, थर्ड ऑप्शन यार आप कह सकते हैं तीसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा। द थर्ड ऑप्शन विल बी राइट डियर स्टूडेंट्स, है ना, द थर्ड ऑप्शन विल बी राइट। ठीक है, तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, तीसरा विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। तो चलिए अगला चलते हैं, 17वें का तीसरा विकल्प। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। 18वां प्रश्न है आपके सामने, ये रहा। 18वां आपके सामने ये प्रश्न रहा। तो ये ऑप्शन फिगर आपके सामने इस तरह से कुछ उभर के आ रहा है, ये ऑप्शन फिगर आपके सामने कुछ उभर के आ रहा है। तो आई थिंक अगर ये नहीं मैच कर रहा है तो थोड़ा सा हम फिगर को चेंज करते हैं, देखते हैं कौन सा हमारा ऑप्शन फिगर हो जाएगा। अगर हम इसको एक पतला सा स्क्वायर बना दें अगर इस तरह का, तो मे बी हमारा ऑप्शन फिगर मैच कर जाएगा। तो ऑप्शन फिगर हमारा जो है, देखिए इसको अगर हम इस तरह से ऊपर वाले पार्ट को और इस पार्ट को जो पहले से बना हुआ पार्ट है उसको अगर हम इरेज कर दें, वी विल गेट द पार्ट विच इज़ रिक्वायर्ड। तो वो पार्ट हमारा कौन सा है, पहला, दूसरा, तीसरा नहीं, चौथा विकल्प आपका सही हो जाएगा। चौथा पार्ट आप देख सकते हैं बिल्कुल थोड़ा सा ये, इसको थोड़ा भोजन की कमी हो गई, ये पतला हो गया है। बाकी ये बिल्कुल हमारा ऑप्शन फिगर है। और चलते हैं अगले प्रश्न पर, 19वां प्रश्न। देखिए डियर स्टूडेंट्स, आज बस 20 प्रश्न करा पाऊँगा क्योंकि लगता है कि समय थोड़ा सा शार्ट है। और आगे की प्रश्न को कल करवाऊँगा। मैथ की बात जो है, मैथ का क्लास रहेगा कल, और उसके साथ नहीं, मेंटल एबिलिटी की क्लास रहेगी कल, मेंटल एबिलिटी रहेगी कल। मेंटल एबिलिटी के बाद आगे की क्लास करवाएंगे, ठीक है ना। 20 प्रश्नों का आज संकलन होगा, 20 प्रश्नों का आज हम करवाएंगे वो, और उसके बाद की क्लासेस हम आपको नेक्स्ट डे करवा देंगे, ठीक है ना। चलिए अब बस तेज़ी से करते हैं, क्या करें इतना ज़्यादा समय का शॉर्टेज रहता है उसमें। तो आपको ये भी कंफ्यूज नहीं होना कि हमारी क्लासेस छोटी हैं बड़ी हैं, मैं बता रहा हूँ आपको, आपका कोर्स कंप्लीट करवाना है, कोर्स मैं श्योरली कंप्लीट करवाऊंगा। और आपको इससे डाउट नहीं रहना, आप मेहनत करके रेगुलर बने रहिए। जो भी आपके क्लासेस आ रहे हैं आप रिवाइज करिए, प्रीवियस क्लासेस को रिवाइज करिए, बस आपको जो है सिलेक्शन मिलेगा, 100% मिलेगा। हमारे प्यारे बच्चे जो पिछली पेड क्लास में ज्वाइन थे, जो हमारे प्रीवियस जो 7 बच्चे निकाले हैं हमारे उसमें, तो वो तो इतना भी अच्छा उनको मिल नहीं पा रहा था। अब तो आपको पेड जो है रिकॉर्डर और ये सारी चीज़ें मिल गई है, आपको पेनटैब आ गया है। थोड़ा सा उसके सिस्टम को अब अच्छे से समझ लेंगे, उस पर राइटिंग प्रैक्टिस हो जाएगी, थोड़ा काफ़ी और सा लिखा रहा है उस पर। तो पीछे का थोड़ा सा बैकग्राउंड और लाइटनिंग का ये सब क्रिएट करना है, तो ये सारी चीज़ें हैं। चलिए तो देखते हैं, सबसे पहले आप बताइए कि ये ऑप्शन, ये ऑप्शन, ये ऑप्शन आपका गलत लग रहा है। पहला ऑप्शन एकदम एग्जैक्टली मैच कर रहा है, जो कि आपके ऑप्शन फिगर के साथ मैच कर रहा है। क्या आपको लग रहा है कि ये ऑप्शन सही है? बिल्कुल यही ऑप्शन सही है डियर स्टूडेंट्स। द फर्स्ट ऑप्शन विल बी मैच्ड विद द ऑप्शन फिगर एंड विच इज द एग्जैक्टली fill the question figure. That's why option number 1 will be right dear students. The next question is in front of you dear students, do it quickly, बहुत तेज़ी से आंसर करिए इसका। और हम जो है अगला प्रश्न आपको कराने जा रहे हैं। चलिए देखिए अगला प्रश्न आपका है कुछ इस तरह का, थोड़ा सा हम इसको अच्छे से ड्रा कर लें।
ये आपका ड्रा हो गया। ड्रा हो गया और बाकी जो है ये हिस्सा अगर हम आपका कलर कर दें या हम शेडेड कर दें तो विच वन विल बी आवर आंसर। तो बेटा आप देखो ये चीज़ तो मिल ही नहीं रहा है ना कहीं पर, यहाँ पर प्रश्न आकृति में यहाँ पे कहीं पर भी ये नहीं है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है ना। ऑप्शन नंबर 2 में जो है और ये वाला हिस्सा भी यहाँ पर कहीं नहीं है, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो गया, है ना। और चूंकि हमको ये हिस्सा चाहिए, ये हिस्सा हमारा यहाँ भी नहीं आ रहा, यहाँ भी नहीं आ रहा, यहाँ भी नहीं आ रहा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे हमारा आंसर आ जा रहा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी राइट डियर स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी राइट। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, सी यू टुमारो।